धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया भर में ईसाई धर्म के अनुयायियों की संख्या 2 अरब से अधिक है। इसमें कैथोलिक धर्म को मानने वालों की संख्या 150 करोड़ है। इस धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप होते हैं। पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। पोप ने 88 वर्ष की आयु में वेटिकन सिटी में अपनी आखिरी सांस ली। इसी के साथ पोप फ्रांसिस की धार्मिक यात्रा का अंत हो गया। लेकिन पोप फ्रांसिस की मौत के बाद अब पूरी दुनिया में ईसाई धर्म को मानने वालों में शोक की लहर दौड़ गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर पोप कौन होते हैं, पोप कैसे बनते हैं, पोप ईसाइयों में सबसे बड़े धर्मगुरु क्यों माने जाते हैं। आइए समझते हैं। दरअसल पोप एक धर्मगुरु का पद है। ईसाइयों में पोप सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं। करीब 2000 साल से भी पुरानी यह परंपरा कैथोलिक ईसाइयों में चली आ रही है। ईसाई धर्म में 2 सेक्ट हैं, जिसमें एक कैथोलिक और दूसरा सेक्ट प्रोटेस्टेंट है। कैथोलिक को मानने वाले अनुयायी दुनिया में सबसे अधिक है। ईसाइयों में कैथोलिक परंपरा में पोप सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं। वर्तमान में यह पदवी पोप फ्रांसिस के पास थी। कौन है पोप फ्रांसिस? पोप फ्रांसिस का पूरा नाम जॉर्ज मारियो बर्गोलियो था। बर्गोलियो को 13 मार्च 2013 को पोप चुना गया था। 2013 में पॉपल कॉन्क्लेव के दूसरे दिन, जिसके बाद उन्होंने पोप का नाम फ्रांसिस लिया। फ्रांसिस 5वें बैलेट पर चुने गए थे। हैबेमस पॉपम की घोषणा कार्डिनल प्रोटोडेकॉन जीन लुई टॉरन ने की थी। कार्डिनल क्रिस्टोफ शॉनबॉर्न ने बाद में कहा कि बर्गोलियो को 2 अलौकिक संकेतों के बाद चुना गया था। पोप फ्रांसिस का चुनाव कैसे होता है? पोप रोमन कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धार्मिक नेता होते हैं। पोप वेटिकन सिटी के शासक और ईसाइयों के लिए विश्व भर में कैथोलिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक होते हैं। चर्च का नेतृत्व और मार्गदर्शन। पोप को संत पैत्रुस का उत्तराधिकारी माना जाता है, जिन्हें यीशु मसीहा ने अपने चर्च की नींव बताया था। पोप का चयन इसलिए किया जाता है ताकि चर्च को एक केंद्रीय आध्यात्मिक और प्रशासनिक नेता मिले, जो विश्वास, नैतिकता और धार्मिक शिक्षाओं का मार्गदर्शन करे। कैथोलिक चर्च की परंपरा और निरंतरता। कैथोलिक चर्च की 2000 साल पुरानी परंपरा में पोप का पद महत्वपूर्ण है। जब एक पोप की मृत्यु होती है या वे इस्तीफा देते हैं, तो नया पोप चुनकर इस परंपरा को बनाए रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि चर्च की शिक्षाएं और संगठन बिना रुकावट के चलता रहे। पोप का चुनाव कार्डिनल्स के एक समूह द्वारा होता है, जिनकी आयु आमतौर पर 80 वर्ष से कम होती है। इस प्रक्रिया को कॉन्क्लेव कहा जाता है, जो वेटिकन के सिस्टीन चैपल में आयोजित होती है। यह प्रक्रिया गुप्त और पवित्र होती है, जिसमें कार्डिनल्स प्रार्थना और विचार विमर्श के बाद मतदान करते हैं। जब तक 2/3 बहुमत से नया पोप नहीं चुना जाता, मतदान जारी रहता है। नए पोप के चयन के बाद सफेद धुआं निकलता है, जो दुनिया को संदेश देता है कि नया पोप चुन लिया गया है। बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोप फ्रांसिस के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि परम पावन पोप फ्रांसिस के निधन से बहुत दुखी हूँ। दुख और स्मरण की इस घड़ी में वैश्विक कैथोलिक समुदाय के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। पोप फ्रांसिस को दुनिया भर में लाखों लोग हमेशा करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिक साहस के प्रतीक के रूप में याद रखेंगे। छोटी उम्र से ही उन्होंने प्रभु ईसा मसीह के आदर्शों को साकार करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। उन्होंने गरीबों और वंचितों की लगन से सेवा की। जो लोग पीड़ित थे, उनके लिए उन्होंने आशा की भावना जगाई। वहीं अगर बात करें वेटिकन शहर की, तो ये राज्य यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। ये देश पृथ्वी पर सबसे छोटा स्वतंत्र देश है, जिसका क्षेत्रफल 44 हेक्टेयर है। ये इटली के नगर रोम के भीतर स्थित है। इसकी राजभाषा है लैटिन। ईसाई पंथ के प्रमुख संप्रदाय रोमन कैथोलिक चर्च का यही केंद्र है, और इस संप्रदाय के सर्वोच्च पंथ गुरु पोप का यही निवास है। यह नगर एक प्रकार से रोम नगर का एक छोटा सा भाग है। इसमें सेंट पीटर गिरजाघर, वेटिकन प्रसाद समूह, वेटिकन बाग तथा कई अन्य गिरजाघर सम्मिलित है। सन 1929 में एक संधि के अनुसार इसे स्वतंत्र राज्य स्वीकार किया गया। इस राज्य का प्रमुख पोप होता है। बहरहाल पोप फ्रांसिस ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। वेटिकन सिटी ने पोप फ्रांसिस के निधन पर 9 दिनों तक शोक व्यक्त किया। पोप फ्रांसिस दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक थे। ईसाई धर्म के अनुयायी करीब दुनिया के सभी देशों में है। ऐसे में पोप की मौत के बाद अब नए पोप की नियुक्ति को लेकर फैसला किया जाएगा।
फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं